आखिर कौन है वो डायरेक्टर जिसके साथ एमी जैक्सन ने रातें बिताकर फिल्मों में काम पाया, और कौन है वो जिसके साथ एमी जैक्सन रोमांस करते हुए उसके घर पे पकड़ी गई। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे एमी जैक्सन एक के बाद एक अपने बॉयफ्रेंड बदलती रहती है। इसकी ये काली करतूतों के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। एमी जैक्सन ने इंस्टाग्राम पर अपना नया लुक क्या शेयर किया, इसके बाद तो देसी जनता ट्विटर पर बावली हो गई। एमी जैक्सन के लुक को देखकर कुछ लोगों को ओपेनहाइमर के तीर मर्फी की याद आई और कुछ फैंस को देखकर काइली जोनर की भी याद आई। 20 सितंबर गुरुवार को एमी जैक्सन ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की। जब एमी जैक्सन नेशनल क्रश हुआ करती थी, तब इनकी तस्वीरों को देखकर फैंस का दिल 100 टुकड़ों में टूट गया। जी हाँ दोस्तों, एमी जैक्सन का जन्म 31 जनवरी 1992 को डगलस आइल ऑफ मैन में हुआ। एमी का पूरा नाम एमी लुइस जैक्सन है। एमी के फादर बीबीसी रेडियो में बड़े पद पे जॉब करते हैं और माँ घुड़सवारी की ट्रेनर हैं। एमी की 2 बहनें हैं। एमी जब छोटी थी तब उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया था। एमी को बचपन से ही ग्लैमर वर्ल्ड में इंटरेस्ट था और यही वजह है कि वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर थी। खुद एमी के अनुसार जब वो 13 साल की थी तो पढ़ाई से बचने के लिए उन्होंने एक बॉयफ्रेंड बनाया और इसके साथ स्कूल बंक करके अपने बॉयफ्रेंड के घर जाकर दोनों गुलछर्रे उड़ाते थे। लेकिन कुछ समय के बाद स्कूल टीचर ने अटेंडेंस पूरी ना होने पर इनके घर पर फोन कर दिया, तो इनकी माँ और उनकी बड़ी बहन ने एमी जैक्सन को बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करते हुए उनके घर पर रंगे हाथों पकड़ लिया। ये बात इन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। तब इन्होंने अपनी मदर को बताया कि इनको स्टडी नहीं करनी है और मॉडलिंग में करियर बनाना है। इनकी मां ने करियर बनाने की छूट तो दे दी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि बेटा पढ़ाई करते रहो। इसके बाद एमी स्टडी करती रहीं और पढ़ाई करते करते इन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। मिस टीन लिवरपूल, मिस टीन ग्रेट ब्रिटेन और मिस टीन वर्ल्ड, ये तीनों खिताब इन्होंने एक के बाद एक जीत लिए। मिस इंग्लैंड 2010 कॉन्टेस्ट में ये दूसरे नंबर पे रहीं। मिस इंग्लैंड कॉन्टेस्ट से 1 साल पहले ही इन्होंने मॉडलिंग करना शुरू किया था। मॉडलिंग के सिलसिले में एक बार इनको भारत आना था, लेकिन इन्होंने भारत आने से मना कर दिया क्योंकि इनको लगता था कि भारत एक गरीब देश है और यहाँ के माहौल में वो फिट नहीं बैठ पाएंगी। लेकिन 2010 में ब्यूटी कॉन्टेस्ट के दौरान ही साउथ के एक फिल्म मेकर जिनका नाम है AL विजय, इन्होंने इनको देखा और अपनी फिल्म मद्रास पट्टिनम में काम करने का ऑफर दिया। इसके बाद एमी ने उस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। इसके बाद से ही अगले 2 साल तक भारत में कोई काम नहीं मिला। लेकिन तमिल फिल्म मद्रास पट्टिनम के बाद ये वापस अपने देश भी नहीं गई। उसी समय इनका अफेयर सुरजीत टंडन नाम के एक शॉर्ट टाइम फिल्म प्रोड्यूसर के साथ में हुआ था। हालांकि इनका अफेयर बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन इस अफेयर के सहारे एमी को फिल्म इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो ही गया था। साल 2012 में इसे पहली हिंदी फिल्म मिली। फिल्म का नाम था एक दीवाना और इसमें एमी लीड रोल में थी। इसमें उनके साथ में थे प्रतीक बब्बर और इसी कारण से एमी ने सुरजीत टंडन को कह दिया बाय बाय और प्रतीक बब्बर के साथ में जोड़ लिया अपना रिश्ता। उस समय प्रतीक और एमी का अफेयर इंडस्ट्री में सुर्खियों में छाया हुआ था, लेकिन इनका ये रिश्ता भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। उस दौरान एमी ने एक टैटू बनवाया था जिसमें लिखा था मेरा प्यार मेरा प्रतीक। वहीं प्रतीक ने भी सेम टैटू बनवाया था जिसमें लिखा था मेरा प्यार मेरी एमी। लेकिन ये टैटू वाला सीन तो जोश जोश में हो गया था। इनके प्यार में कोई सच्चाई नहीं थी। प्रतीक उस समय अपने काम की वजह से कम और ड्रग्स लेने को लेकर ज्यादा चर्चा में रहते थे। ऐसे में प्रतीक को विदेशी लड़की मिली तो वो खुश हो गए, लेकिन एमी प्रतीक के सहारे बॉलीवुड को अच्छे से समझने लगी थी। इसके बाद एमी फिल्मी पार्टीज में जाना शुरू कर देती है। फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से एक रिवाज रहा है कि जब भी कोई नई लड़की इंडस्ट्री में कदम रखती है तो ये लोग उसकी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, फिर उसे इस्तेमाल करने के बाद अगले हाथ में फॉरवर्ड कर देते हैं। विदेशी मॉडल और एक्ट्रेसेस की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है और वो यहाँ पे आके जितनी जल्दी हो सके दौलत इकट्ठा कर लेना चाहती हैं। इसके लिए चाहे फिर कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और ऐसे में एमी की एक्टिंग इतनी अच्छी तो है नहीं,
वो इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग के जरिए बड़ा नाम कमा सकें, ऐसा तो मुश्किल ही लगता है। फिल्मों में इन्होंने तमिल और तेलुगु में काम किया, 3-4 हिंदी फिल्मों में भी काम किया। एमी अब बड़ी बड़ी फिल्मी पार्टियों का हिस्सा तो बनने लगी थी और प्राइवेट पार्टी में भी इनकी चर्चा होनी शुरू हो गई थी। वैसे भी हमारे देश में गोरी चमड़ी को लेकर एक अलग ही क्रेज रहता है और यही कारण है कि विदेशी लड़कियां यहाँ आते ही बहुत जल्दी फेमस हो जाती हैं। बस एमी का पूरा फिल्मी करियर बस नाम मात्र का रहा। इधर अफेयर्स की बात करें तो एमी अब इंडियन लड़कों पर नहीं बल्कि विदेशी लड़कों पर भरोसा करने लगी थी। प्रतीक बब्बर के बाद एमी का नाम जुड़ा रियान थॉमस के साथ, जो कि एक हॉलीवुड एक्टर हैं। साल 2015 में एमी के साथ एक विवाद हुआ, या फिर यूं कहें कि इनका नाम साउथ के एक बड़े नेता के साथ में जोड़ा गया। उस समय इनके नाम पर कई आर्टिकल भी लिखे गए थे कि एमी नेता के फार्म हाउस पर एक प्राइवेट पार्टी के दौरान 1 हफ्ते तक रही। इसके साथ में कुछ और विदेशी मॉडल भी थे और ये सारे के सारे मॉडल्स और एक्ट्रेस पार्टी में एस्कॉर्ट के हैसियत से गई थीं, जिनका काम सिर्फ नेताओं को, या यूं कहें कि जो पार्टी में मौजूद था, उसे मजा देना था। ये खबर एक समय पे बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन जल्द ही मीडिया से गायब कर दी गई, क्योंकि इस केस में जो भी लोग शामिल थे वो बड़े नाम थे। ऐसे में हॉलीवुड एक्टर रियान के बाद एक ब्रिटिश बॉक्सर के साथ रिलेशनशिप में एमी आ गई। जब ये दोनों रिलेशनशिप में थे तो इंग्लैंड में एक पार्टी के दौरान दोनों नशे में धुत थे। पार्टी के दौरान इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई और उस बॉक्सर ने एमी को सबके सामने खूब मारा, जिस वजह से एमी को बहुत ज्यादा चोटें आई। हालांकि इसके बावजूद भी इन्होंने कोई पुलिस केस नहीं किया। एक समय में अपने बॉयफ्रेंड के साथ में विदेश में मौज कर रही थीं और दूसरी तरफ बॉलीवुड में एक्टिव थी एमी। फिल्मी पार्टियों और प्राइवेट पार्टी में भी खूब जाया करती थी। इनका जो अगला बॉयफ्रेंड बना वो बॉक्सर के बाद वो भी एक ब्रिटिश बिजनेसमैन था और इंग्लैंड के अंदर सबसे अमीर लोगों में से एक है। इनका नाम है जॉर्ज। जॉर्ज के जो फादर हैं वो बहुत अमीर आदमी और खुद जॉर्ज लग्जरी होटल का मालिक है। जॉर्ज जैसा अमीर इंसान जब एमी के हाथ आया तो उसके साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया और 9 महीने में ही एमी ने एक बच्ची को जन्म दिया, वो भी बिना शादी किए। और ये खबर भी मीडिया में बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरती हैं। लेकिन जॉर्ज शादी करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, इसीलिए कुछ समय के बाद दोनों अलग हो गए। लेकिन कहा जाता है कि जॉर्ज ने अलग होने पर एमी को $6 करोड़ दिए। इसे इंडियन करेंसी में देखा जाए तो लगभग 500 करोड़ रुपए होते हैं। एमी के बारे में अब बात करें कि अब वो कहाँ है, तो अब वो अमेरिकन एक्टर एड वेस्टविक के साथ लिव इन में रह रही हैं और बॉलीवुड की लग्जूरियस पार्टी में एक्टिव रहती हैं। अब रही बात फिल्मों की, तो साल 2018 में रजनीकांत की फिल्म 2.0 में आखिरी बार दिखाई दी थी। एमी जैक्सन जैसी लड़कियां जो कि विदेशों से भारत आती हैं और उनका मेन उद्देश्य होता है कि सबसे पहले तो एक एक्ट्रेस या फिर मॉडल के रूप में अपनी एक प्रोफाइल सेट करें। एक्ट्रेस का टैग लगते ही या फिर मॉडल का टैग लगते ही कीमत इनकी आसमान छूने लगती है। चारों तरफ पैसों का बाजार लगता है और एमी जैसी एक्ट्रेस जिनकी प्रोफाइल ऐसी होती है, इसके दम पर विदेशी एक्ट्रेस को या फिर विदेशी सेलिब्रिटीज को आसानी से अपने जाल में फंसा लेती है कि इनकी प्रोफाइल ऐसी होती है कि ये इंडिया की सुपरस्टार हैं। एमी एक अकेली विदेशी लड़की नहीं है, ऐसी बहुत सारी हैं जो अपने नाम के सहारे करोड़ों कमा रही हैं। आपको एमी के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।